जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा 5th सत्संग शुक्राना है जो मैं आज कर रही हूँ। शुरू से गुरु जी ने मैसेज में और टेलीपैथी से मेरे को ये मैसेज दिया है कि बेटी शुरू से सत्संग शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं आज शुरू से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग जो मैं कर रही हूँ, आज मेरे को गुरु जी ने हिम्मत दी है, तो मैं पहले से शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, मैं जब गुरुजी से जुड़ी हूँ 2023 में, अचानक से मेरे को इंस्टाग्राम पे गुरुजी का मैसेज आया, तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया। वापस से वही सेम मैसेज आया, तो मैंने सोचा चलो मैं देख ही लेती हूँ। तो फिर मैंने वो पूरा मैसेज पढ़ा। जो मेरे मन में दुविधा चल रही थी, चिंताएं, टेंशन चल रहे थे, वही वही इंस्टाग्राम के मैसेज पे गुरुजी ने मेरे को बताया कि बेटी, तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है, तो बहुत परेशान है। फिर मेरे को लगा कि ऐसे कैसे मन की बात जान लेते हैं, तो फिर मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था 7 तारीख का। तो मैं सोचूं ये क्या है, मेरे जन्मदिन पे शुक्राना करना, मेरे जन्मदिन पे जय गुरु जी लिखना। तो मैं वही मैसेज देखती थी और उनको फॉलो करती थी। धीरे धीरे मैं जुड़ती गई गुरु जी से। संगत जी, फिर मैंने सत्संग का मैसेज आया कि कुड़िए पुत्र, तू यूट्यूब पे सत्संग सुना कर। तो मैंने वो भी ट्राई किया, वो भी शुरू किया कि यूट्यूब पे मैं सत्संग सुनती गई। तो उसमें ऐसा आता था कि जो भी मतलब हिंट मिलती थी, बहुत सारी हिंट मिलती थी, ब्लैक मैजिक की, नेगेटिविटी की, और मेरे परिवार वालों ने जो मुझ पे किया, वो सारी बातें जैसे ना मेरी स्टोरी सत्संग में चल रही है। तो संगत जी, ये सब मैं सुन के हैरान हो गई। उसके बाद गुरुजी के मैसेज आते थे कि कुड़िए शुक्राना कर। तो मैं सोच रही थी कि शुक्राना तो मैं करती हूँ, फिर ये कैसा शुक्राना है। फिर जाके धीरे धीरे मेरे को पता चला कि सत्संग शुक्राना, उसी को ही शुक्राना बोलते हैं। संगत जी, फिर मैं शुक्राना करने लगी, तो अचानक से थोड़ा थोड़ा मेरे को मन में शांति मिलने लगी। मैं खुशी से, मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत टाइम से मैं हंसी नहीं थी, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ गुरुजी। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत परेशानियाँ देखी है। जैसे एक प्रॉब्लम सोल्व होती थी तो दूसरी सामने ही होती थी, और एक सिंगल मदर रहना यानी बड़ी मुसीबत होती थी संगत जी, और वो भी बच्ची के साथ। तो जैसे मेरी पूरी जर्नी एक टेंशन और प्रॉब्लम से ही चल रही थी। फिर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो तभी मेरे को ये ख़्याल भी आया कि मैं तो गणपति को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, हनुमान चालीसा भी करती हूँ, और गणपति की पूजा भी मैं करती हूँ। तो गणपति के आगे ना मैं बहुत रोया करती थी संगत जी, कि यही बोलती थी गणपति जी को कि गणपति जी, आप तो सबके विघ्नहर्ता हैं, आप तो सबकी दुविधाएं दूर करते हैं, तो आज मेरी क्यों नहीं करते हो। इतने टाइम से मैं परेशान हूँ, आपसे सारी बातें मैं शेयर करती हूँ गुरुजी।
तो गणपति जी, तो आज आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो या मेरी ज़िंदगी में किसी को भेजो। तो मैं भी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, हँस के खुल के जीना चाहती हूँ, जैसे हँसना ही ज़िंदगी में भूल गई गई थी। तो अचानक से मैं बहुत ही मतलब रोती थी, जब भी दिया करती थी, तब भी गणपति को यही एक अर्ज़ी लगाती थी कि गणपति जी मेरी मेरी ज़िंदगी में किसी को भेजो। तो उसके बाद ना मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो आज नहीं, मेरे को कभी-कभार ये होता है कि ये गणपति जी ने मेरे पे कृपा की है गुरुजी से मिलवाने की, कि भई संगत जी, ये बेटी बहुत परेशान है, तो मैं गुरुजी को ही भेज रहा हूँ। सच्ची में संगत जी, मैंने ना बहुत ही मतलब सत्संग भी सुने, तो उसमें ऐसे होता है कि बटरफ्लाई के दर्शन होंगे और मोर के रूप में दर्शन होते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन होते हैं। तो संगत जी, जैसे मेरी बेटी की बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, किसी ने फंसा दिया था पुलिस के चक्करों में, तो वो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी मेरी बच्ची की रक्षा करना, मेरी बच्ची की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अगर ये मैटर हो गई तो मेरी बच्ची तो जैसे ख़त्म ही हो जाएगी। तो संगत जी, मैं रोज़ प्रार्थना करती थी, रोती थी गुरुजी के आगे। स्वरूप भी मैंने इंस्टाग्राम से पिक लेके और निकलवाया। उसके लिए गुरुजी, मेरे को ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने इंस्टाग्राम से एक फ़ोटो जैसे बोलते हैं, तो वो निकाल के फिर मैं स्वरूप गुरुजी का घर पे लाई, फ्रेम बनवा के अच्छे से मैं घर पे लाई। तो मैं अकेली रहती हूँ संगत जी, तो उस हिसाब से मैं कैसे स्वागत करूँ गुरुजी का? मेरे को कोई मतलब कुछ पता नहीं होता था ना, तो फिर मैंने ही मतलब एक हाथ में गुरुजी को लिया और एक हाथ से मैं फूल बरसा के घर में अंदर लाई और गुरुजी की मैंने स्थापना की, जहाँ पे मैं भगवानों को रखती हूँ, मंदिर में नहीं, मंदिर में। फिर मैंने गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया। फिर रोज़ मैं गुरुजी का दिया भी करती हूँ संगत जी। तो गुरुजी बोलते थे कि बच्ची, मेरे को मतलब फूलों से सजाओ, तो मैं गुरुजी को रोज़ फूलों से सजाती हूँ। फिर धीरे-धीरे मैं सत्संग सुनते-सुनते चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी। चाय प्रसाद का भोग, जल प्रसाद का और मतलब लंगर प्रसाद जैसे बोलते हैं घर में बनाते हैं, तो वाहेगुरु जी का नाम बोल-बोल के हम खाना बनाते हैं। तो वो मैं पहले ही मतलब गुरुजी को भी भोग लगाती हूँ। तो फिर दूसरे सत्संग में मैंने ये भी सुना कि लोटा ब्लेस गुरुजी करते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये भी एक मेरे में आया कि बेटी, बड़े मंदिर आके लोटा ब्लेस करवा के जा। तो फिर वो भी आया कि रात को लोटा मतलब तांबे का लोटा जो है वो भर के रख, फिर सुबह आधा पिया करो और फिर आधे से नहाओ। तो ये भी मैंने शुरुआत की, मेरी बच्ची को भी मैं करवाती थी और जल प्रसाद भी हम पीते थे। तो संगत जी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी प्रॉब्लम्स जैसे ख़त्म हो रही हैं और धीरे-धीरे हम माँ-बेटी में अच्छा-सा जुड़ाव होने लगा। बहुत टाइम के बाद हम थोड़ा-थोड़ा खुश हुए और ऐसे ना जैसे एक मुसीबत सी टलने लगी। तो गुरुजी ने ये भी मैसेज भेजा था कि बेटी, तू घबरा मत, मैं बैठा हूँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और मैंने पहरा बिठा दिया है और तू बेफ़िक्री होके सो और बेफ़िक्र होके रह। तो ये सब मैं देखती थी, तो ऐसे मतलब खुशी होती थी कि देखो आजकल कोई किसी का नहीं है। पर जिस तरीके से गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे घर की, मेरी बच्ची की और मेरी, तो बहुत मैं खुश होती थी संगत जी। फिर ये भी आया कि ब्लैक मैजिक का भी आया, भई ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है इसीलिए तेरे काम रुक गए, तेरा कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो कोई तेरे को अपना ही है, तेरा मतलब परिवार में से ही कोई अपना है जो तेरे को देख नहीं सकता है, तेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं उनसे। तो ये सब भी मैं गुरुजी से अर्ज़ लगाती, गुरुजी मेरे को नहीं पता कि क्या है ब्लैक मैजिक वग़ैरह, पर गुरुजी मैं इतना
अरदास कर रही हूँ आपके सामने कि मेरे और मेरी बच्ची पे जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हैं, उसको आप ही दूर कर सकते हो और मेरी बच्ची और मेरे को आपके चरणों में जगह दो गुरुजी, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। फिर जैसे ना धीरे-धीरे वो मैटर ख़त्म होती गई और हम खुश होने लगे कि नहीं गुरुजी है, मेरी बच्ची भी गुरुजी को मानती है और बार-बार यही मैसेज भी आता है कि बेटी आके बड़े मंदिर लंगर प्रसाद चख तो तेरी सारी बीमारियाँ, सारी ब्लैक मैजिक जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द बड़े मंदिर आएँ और गुरुजी का आशीर्वाद लें संगत जी। ये सारी बातें मतलब एक मानते नहीं सपना जैसे हो ज़िंदगी में जिसने जैसे मतलब गुरुजी ने हमारी खुशियाँ जो हैं वो धीरे-धीरे देनी शुरू कर दी है संगत जी। पर थोड़ी रुकावटें भी हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स भी है और प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो संगत जी बहुत ही परेशान रहते हैं और थोड़ा बहुत मतलब इधर से उधर से करके ऐसे भी सोच रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जाएँ और गुरुजी के पास मत्था टेके, तो हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए संगत जी। बस यही चाहती हूँ और दूसरी बात मैं शिवरात्रि का गुरुजी का मैसेज आया था कि बच्ची शिवरात्रि के दिन मंत्र जाप करना, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेगी उतनी तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी, तेरी बच्ची की भी चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। जो भी मतलब होगा वो मेरी नज़र के सामने होगा, मैं ही करवाऊँगा। फिर ये भी आज ही का फिर बीच में मैं मतलब कबूतर के दर्शन होते हैं, रोज़ 2 कबूतर बैठे होते हैं और उनके भी दर्शन करती हूँ। गुरुजी के स्वरूप में आके बैठ जाते हैं और मैं राह देखती हूँ हर रोज़ कि आज भी आएँगे और बटरफ्लाई तो संगत जी मतलब आज तो क्या मैं आपको बताऊँ, आज तो मेरे घर में ही साक्षात गुरुजी विराजमान हुए बटरफ्लाई के रूप में। तो एक एक बटरफ्लाई मेरे आंगन में और एक बटरफ्लाई मेरे घर में, तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि बस गुरुजी ने यही बोला है कि शिवरात्रि के बाद बेटी तेरी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। तो आज मैंने इतना मतलब साक्षात दर्शन गुरुजी के किए। पहले मेरे को एक गुलाब की खुशबू जैसे बोलते हैं ना वो आने लगी। फिर अचानक से जो स्वरूप मेरे घर में है, वही स्वरूप वही चोला येलो कलर का और बॉर्डर जैसे है, सेम बटरफ्लाई मेरे आंगन में और फिर अचानक से मैंने यही प्रार्थना की गुरुजी आप आंगन में क्यों हो? आप मेरे घर पे आओ। आपने बोला था कि तेरी सारी तकलीफ़ें मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के तेरी सारी परेशानियाँ मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। तो अचानक से फिर एक बटरफ्लाई मेरे घर में अंदर मंदिर जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे लक्ष्मी जी का स्वरूप है, गणपति जी का स्वरूप है और गुरु जी का स्वरूप है, तो सीधा आके लक्ष्मी जी के ऊपर ही मतलब बटरफ्लाई बैठ गई। तो मैं वही देख रही थी कि ये एक करिश्मा ही है जो आज इतने दिनों बाद मैं गुरुजी के दर्शन कर रही हूँ। संगत जी मैं आज बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरी सुन ली है और गुरुजी ने हम पे कृपा की है, रहम बरसाई है। संगत जी मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। मतलब इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे मैं आज इतनी रोई हूँ गुरुजी के आगे कि मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे रो रही हूँ। बस बटरफ्लाई को देखी जा रही हूँ और खुश होती जा रही हूँ। आँखों में से आँसू बहते जा रहे हैं और एक ही अरदास करे जा रही हूँ कि गुरुजी बस हमें थोड़ी खुशी दे दो, हमें थोड़ी खुशी दे दो गुरुजी। और माँ-बेटी को हम ऐसे आशीर्वाद दो कि माँ-बेटी हम साथ में रहें और खुशी से रहें। तो ये पूरा आज ना एक मन में मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि हमारे घर में एक दीपक जला, तो उस हिसाब से मैं आज इतनी खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हुई है हम पे और बस गुरुजी हम पे मेहर करे, कृपा करे
और सबका भला करे। जैसे हमारे जैसी सिंगल मदर है, उनका कोई नहीं होता है ना, जैसे परिवार वाले या कोई भी, मतलब ऐसे उनको इज़्ज़त नहीं मिलती है। तो मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि जो सिंगल मदर हैं उनको गुरुजी इज़्ज़त बख्शे, उनकी रक्षा करे और उनकी हर मुसीबत से उनको बाहर निकाले। संगत जी, बस मैं यहाँ ही सत्संग विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भूल हुई हो मेरे से तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं नई हूँ संगत जी, तो थोड़ा मेरे को मतलब प्रॉब्लम होता है बोलने में, तो प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो कि हमारी प्यारी प्यारी संगत ने शेयर किए थे। आशा करते हैं कि आपको इस सत्संग से गुरु जी की महिमा, उनके अनुभव और उनके कल्याण के बारे में पता चला होगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, इस सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। संगत जी, अब हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को।